नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट 3 कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2 कवर किया था, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए वह हिंद पर आक्रमण, बी सोमनाथ पर आक्रमण, सी कालिंजर पर आक्रमण या डी नारायणपुर पर आक्रमण। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी सोमनाथ पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? ए किताबुल रहला, बी शाहनामा, सी राज तरंगिणी या डी किताबुल हिंद। तो इसका सही आंसर है डी किताबुल हिंद। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी मूलराज प्रथम, सी मूलराज द्वितीय या डी जयचंद। तो इसका सही आंसर है सी मूलराज द्वितीय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई? ए 1206 ईस्वी में, बी 1207 ईस्वी में, सी 1208 ईस्वी में या डी 1209 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ए 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट या डी चालुक्य। तो इसका सही आंसर है बी प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए कृष्ण प्रथम, बी इंद्र प्रथम, सी इंद्र द्वितीय या डी कृष्ण तृतीय। तो इसका सही आंसर है ए कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? ए चेरों की, बी पल्लवों की, सी चोलों की या डी पालों की। तो इसका सही आंसर है सी चोलों की। अगला क्वेश्चन, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद हज्जाल, सी महमूद गजनवी या डी मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर है ए मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 19। तो इसका सही आंसर है सी 17 पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? ए निजामुद्दीन औलिया, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी मोहम्मद गौस या डी सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर है बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में किया गया। तो देखिए यहाँ से क से कुतुब मीनार और क से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ध्यान रखने का ये आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी?
ए चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम या डी नूरजहां। तो इसका सही आंसर है बी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ए मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी या डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है डी इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पर इक्तादारी जो प्रथा है वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। तो देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 114 नंबर का, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बलबन। देखिए जो सिजदा और पाबोस की प्रथा थी वो बलबन ने शुरू की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना, ठीक है, और पाबोस का मतलब होता है पैर स्पर्श करना, ध्यान पर रखिएगा। कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ देते हैं कि सिजदा का अर्थ क्या है और पाबोस का अर्थ क्या है, ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 115 नंबर का, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ए अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी अबुल फजल या डी बंदा यूनी। तो इसका सही आंसर है ए अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 117 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ए लाहौर, बी आगरा, सी कराची या डी दौलताबाद। तो इसका सही आंसर है डी दौलताबाद। अगला क्वेश्चन, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ए सऊदी अरब, बी मोरक्को, सी तुर्की या डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है बी मोरक्को। देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किताब उल रहला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी या डी बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर का, सल्तनत कालीन की सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है सी फिरोज तुगलक। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी शेर शाह या डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखो उपनाम से या गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ए फिरोज तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी खिजर खां या डी सिकंदर लोदी। देखिए गुलरुखी है, ठीक है, ये गुलरुखी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है डी सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? ए फिरोज तुगलक, बी नसरुद्दीन महमूद, सी बहलोल लोदी या डी सिकंदर लोदी।
तो इसका सही आंसर है ए फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी राणा सांगा। तो इसका सही आंसर है बी इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 125 नंबर का, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए कृष्णदेवराय ने, बी सदाशिव राय ने, सी हरिहर व बुक्का ने या डी देवराय ने। तो इसका सही आंसर होगा सी हरिहर तथा बुक्का ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? ए कृष्णदेवराय के, बी हरिहर द्वितीय के, सी देवराय द्वितीय के या डी नरसिंह सालू के। तो इसका सही आंसर है ए कृष्णदेवराय के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अष्टदिग्गज वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कृष्णदेवराय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फारसी या डी तेलुगु। तो इसका सही आंसर है डी तेलुगु। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की है? तो कृष्णदेवराय ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 128 नंबर का, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए देवराय द्वितीय, बी हरिहर द्वितीय, सी कृष्ण देवराय या डी बुक्का प्रथम। तो इसका सही आंसर है सी कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी अजमेर, सी दिल्ली या डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है बी अजमेर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है सी पंजाब। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए पीर, बी वली, सी मुरीद या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है सी मुरीद। अगला क्वेश्चन 132 नंबर का, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं? ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी निम्बगाचार्य या डी रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर है डी रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? ए शंकराचार्य, बी कबीर, सी चैतन्य या डी निम्बगाचार्य। तो इसका सही आंसर है ए शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 134 नंबर का, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? ए कबीर, बी चैतन्य, सी मीराबाई या डी रामानंद। तो इसका सही आंसर है डी रामानंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? ए कबीर, बी धन्ना, सी रैदास या डी दादू दयाल। तो इसका सही आंसर है ए कबीर। देखिए जो कबीर थे वो जुलाहा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 136 नंबर का, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की है, भक्ति संत की है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास या डी रैदास। तो इसका सही आंसर है बी तुलसीदास। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तीनों रचनाएं जो है वो तुलसीदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन 137 नंबर का,
महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? ए शंकरदेव, बी मीराबाई, सी नामदेव या डी नरसिंह मेहता। तो इसका सही आंसर है डी नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन, साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास या डी रामानंद। तो इसका सही आंसर है ए कबीर। देखिए साखी और जो शबद है वो किसकी रचना है? तो कबीरदास की है, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? ए बाबर इब्राहिम लोदी, बी बाबर राणा सांगा, सी गोरी जयचंद या डी गोरी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है ए बाबर इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 140 नंबर का, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर या डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है सी बाबर। अगला क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी फर्रुख सियर। तो इसका सही आंसर है बी हुमायूं। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? ए जूना खां, बी शेर खां, सी हसन खां या डी फरीद खां। तो इसका सही आंसर है डी फरीद खां। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ए हुमायूं, बी शेर शाह, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो देखिए इसका सही आंसर है बी शेर शाह। ठीक है, पुराने किले का निर्माण करवाया था शेर शाह ने। ठीक है, और देखिए लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ए पटना, बी सीतामढ़ी, सी सासाराम या डी रोहतासगढ़। तो इसका सही आंसर है सी सासाराम। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए 1536 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में या डी 1761 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 146 नंबर का, प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? ए अकबर हेमू, बी अकबर राणा संगा, सी अकबर राणा प्रताप या डी बाबर मेदिनी राय। तो इसका सही आंसर है सी अकबर राणा प्रताप। देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य? अकबर और राणा प्रताप के बीच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 147 नंबर का, अकबरनामा के रचनाकार थे? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम या डी बंदायूनी। तो इसका सही आंसर है बी अबुल फजल। देखिए यहाँ पर अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल थे। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, अ से अकबरनामा और अ से अबुल फजल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? ए 1675 ईस्वी, बी 1581 ईस्वी, सी 1582 ईस्वी या डी 1583 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1582 ईस्वी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है बी जहांगीर। देखिए, तो न्याय की जंजीर थी, किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। अब देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, न्याय की जंजीर, तो ज से जंजीर और ज से जहांगीर। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे इस वीडियो प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ए मेहरुन्निसा, बी चांद बीबी, सी अस्तमत बेगम या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए मेहरुन्निसा। ठीक है, तो आज की ये प्रैक्टिस सेट 3 भारतीय इतिहास की वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है या क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।